देखिए दोस्तों, हमारे अजवाइन के प्लांट्स में कितने सारे फ्लावर आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा है कि अजवाइन के प्लांट में फ्लावर आते हैं। मेरे अजवाइन के प्लांट में इतने सारे फ्लावर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन फ्लावरों को हटाऊंगी, क्योंकि जब भी आपके प्लांट्स में जब ये मंजरी टाइप से आ जाए, मतलब जैसे तुलसी के प्लांट में आते हैं तो अजवाइन के प्लांट में भी आते हैं, तो इनको सबसे पहले क्या करना होता है कि इन चीज़ों को हटाना पड़ता है, क्योंकि इससे हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है ना, वो थोड़ी सी ठहर सी जाती है, रुक सी जाती है। तो आपके प्लांट में जब भी ये मंजरी टाइप से आए, फ्लावरिंग आए, तो जब इसको हटा दो, इसकी कटिंग कर दो, ताकि आपका प्लांट हेल्दी बन जाए। मैं अजमत क्राफ्ट एंड गार्डनिंग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने अजवाइन के प्लांट्स की केयर इस गर्मी के मौसम में कैसे करती हूँ। तो इन तपती गर्मी में आप अपने अजवाइन के प्लांट की कैसे केयर करेंगे, तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं इन मंजरी को हटा देती हूँ। ये हमारे प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रुकावट डालती है, तो इन मंजरी को हटाना होता है। तो इसको आप जब भी आपके प्लांट में इस तरह का ये फ्लावरिंग होने लगे, बहुत कम लोगों के अजवाइन के प्लांट में ये फ्लावरिंग होता है, मेरे में तो हो गया है, आप लोगों में अगर होता है तो इनको हटा दें आप। इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि इससे अजवाइन तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे अजवाइन के जो पत्ते होते हैं ना, वो हमारे लिए बेस्ट होते हैं। ये अजवाइन का जो पत्ता है, ये हमारे की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप सबको तो पता है कि ये मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है। सर्दी और जुकाम होने पर इसकी चाय का यूज़ किया जाता है। हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, आप सबको पता है। और जो गार्डनिंग करता है तो उसे पता ही होता है कि अजवाइन के कितने फ़ायदे हैं। तो जिन लोगों के पास भी ये अजवाइन के प्लांट नहीं है, तो ये कटिंग से ईजीली लगते हैं। इसको लगाना बहुत आसान होता है। कहीं भी इसकी थोड़ी सी अगर आपको कटिंग मिल रहा है ना, तो आप ले आओ, इसको लगाओ, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत ही ईजीली लगती है। छोटी से छोटी कटिंग इसकी लग जाती है, और एक प्लांट से इसकी हज़ारों प्लांट आपके बन जाएंगे। तो मैंने ये मंजरी हटा रही हूँ, मैं इन सारे मंजरी को तोड़ तोड़ के मैं हटा रही हूँ, ताकि ये प्लांट हेल्दी हो जाए। तो इस मंजरी को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके प्लांट में अगर मंजरी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आ गया है ये मंजरी तो इसको आप हटा दें, ताकि आपका प्लांट बढ़िया रहे। तो मैं इस गर्मी में हमारे हर प्लांट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमें समय के हिसाब से अपने प्लांट की देखभाल करनी पड़ती है। तो चलिए मैं इन सारे को पहले हटा देती हूँ, और मैं बताऊँगी आप लोगों की मैं कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र इस गर्मी के मौसम में डालूँगी जिससे हमारा प्लांट सही रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर मौसम में प्लांट की अलग अलग तरीके से केयर करनी पड़ती है। तो अभी गर्मी है, तो जब तक आप उसमें थोड़ी सी देखभाल नहीं करोगे तो आपका प्लांट सही नहीं रहेगा। तो हमें करना पड़ता है, समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अपने गार्डन में अपने प्लांट्स की थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। सूखे ब्रांच हैं, इसको भी हटा दो। हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी है, और कटिंग करने से थोड़ी सी कटाई छटाई करने से प्लांट सही रहता है। तो मैं आज ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी आप लोगों को, जो बिल्कुल फ्री में आएगा और हमारे किचन वेस्ट से आएगा। बिल्कुल आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मैं तो अपने सारे वीडियोस में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपने प्लांट की केयर करती हूँ। हमें बाज़ार से हम फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं लाते हैं, अपने किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करते हैं। तो मैंने सारे ये आलतू फालतू ब्रांचेज़ हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ, ताकि प्लांट हेल्दी हो जाए, बुस्सी हो जाए, और अपनी ग्रोथ में ही आ जाए। तो आप लोगों को भी इस तरह से टूटे फूटे ख़राब ब्रांचेज़ को हटा दे, ताकि आपका प्लांट सही रहे। तो चलिए देख सकते हो आप लोग, ये ब्रांच में कितने छोटे छोटे देख सकते हो, नन्हे नन्हे ब्रांचेस निकल रहे हैं न्यू न्यू, क्योंकि ये बहुत ही इजीली ये ग्रो होता है। हाँ, कुछ बातों का इन पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से ये सड़ से जाते हैं, इसके रूट सड़ जाते हैं, इसके ब्रांचेस सड़ने लगते हैं। आप सबको तो पता है ना कि ज़्यादा ओवर वाटरिंग से हमारे प्लांट, चाहे किसी भी तरह के प्लांट हो, ख़राब से होने लगते हैं। तो ये अजवाइन का प्लांट तो और भी नाजुक होता है। जैसे कि क्या होता है, ये लगते बहुत आसानी से हैं, इसकी छोटे छोटे ब्रांचेस लग जाते हैं, छोटी छोटी कटिंग आपको मिले तो ईजिली लग जाता है। ये छोटी से छोटी कटिंग थोड़ा मिट्टी में दबाओ, ये आसानी से लग जाता है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। देखो ये मिट्टी थोड़ा सा कटिंग यहाँ पर है, तो देखो न्यू प्लांट निकल आया है। तो ये आसानी से लगते हैं, लेकिन इसकी खास एक क्वालिटी होती है। देखिए इसके जो रूट्स होते हैं ना, ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से इसके रूट्स एकदम बिल्कुल ख़राब से होने लगते हैं। तो हमारी प्लांट्स की तो ग्रोथ अच्छी है, लेकिन हमें इतना टाइम दे नहीं पाते हैं, तो फिर भी हमें टाइम निकालना ही पड़ता है समय समय पर। तो बहुत सारे फ्लावर हो चुके थे इसमें, तो मैंने सारे फ्लावर को एक तरह से हटा दिया है, और अब मैं इनके जो पीले पीले पत्ते हैं उनको भी हटा देती हूँ, और उनमें एक शानदार सा फर्टिलाइज़र डालूंगी जो हमारे किचन से। देखिए जो पीले पीले जो पत्ते लीव्स देख रहे हो ना, इसको हटाने से हमारी प्लांट सही रहता है। तो इसको भी आप हटा दें, और देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ है, कितने सारे ब्रांचेज निकल रहे हैं। एक ब्रांच से हज़ारों ब्रांचेज निकल रहे हैं। हर देख सकते हो आप लोग, हर टहनियों में देख सकते हो कितने गुच्छों में ब्रांचेस निकल रहे हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो हम इसकी केयर जो करते हैं, तो ज़्यादा कुछ झोल नहीं है इसमें, हम अपने किचन वेस्ट का ही यूज़ करते हैं, जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो आप लोग भी अपने किचन वेस्ट का ही यूज़ करें अपने गार्डन के लिए।
तो सबसे पहले चलिए मैं थोड़ी सी इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ। जब भी आप किसी प्लांट में कोई फर्टिलाइज़र डालो तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर लो। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास प्लांट है तो इस मतलब हम अपने प्लांट की समय समय पर केयर करते हैं। हर तरह का प्लांट की केयर करना पड़ता है। तो मैंने बहुत दिन से इसका केयर नहीं किया था। तो अभी चल रहा है माँ इसका अप्रैल का महीना और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने उरूज पे है गर्मी। तो बहुत दिन से मैंने इस पर फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला था। तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक सुंदर सा वीडियो बनाया जाए और अपने फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाए जो बिल्कुल किचन से निकलेगा और बिल्कुल फ्री में। हमारे किचन वेस्ट से निकला हुआ फर्टिलाइज़र है जो हमारे प्लांट को हेल्दी बनाएगा और अच्छा बनाए रखेगा। तो आप लोग भी इस मार्च के महीने में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। चलिए मैं अभी बता नहीं हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र है, तो मैं बता रही हूँ। थोड़ी सी पहले गुड़ाई कर लूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तब तक थोड़ी सी गुड़ाई कर लेती हूँ। ये जो अजवाइन होता है ना दोस्तों, सच में बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। हमारे पता है ये आलू की सब्ज़ी जो होती है उसमें आप डाल सकते हो। चाय बहुत अच्छी बनती है इसकी, पूरा आयुर्वेदिक चाय बनती है। ये सर्दी में जुकाम हो जाए तो इसकी चाय, मैंने इसका पहले भी इसका वीडियो डाल चुकी हूँ। तो इसमें चाय भी बहुत अच्छी बनती है, सर्दी जुकाम के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो थोड़ी सी गुड़ाई कर लो। तो मैंने देखो थोड़ी सी गुड़ाई कर ली और इन पीले पत्तों को भी मैं हटा देती हूँ। देखते कहीं कहीं पत्ते ना पीले से पड़ गए हैं, तो फिर भी फ्लावर थोड़े थोड़े हइये हैं। सारे फ्लावर को हमने निकाल दिए हैं। कुछ ब्रांचेस को, आलतू फालतू ब्रांचेस को भी हमने कट कर दिया है, जो फालतू हैं बिना मतलब के। इस तरह से मैंने कर दिया है। तो इस तरह से देख सकते हो हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी है। हालांकि एक छोटे से भी ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं है। अगर आप इसे ज़मीन में लगा दो तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन पॉट में ही अच्छा से चलता है। तो देखो इतने सारे हमने इसके फ्लावर्स को निकाले हैं। तो इनको फेंकना बिल्कुल नहीं है, इनको आप अपने गार्डन में डिकम्पोज कर लो। और इसमें चाहो तो आप हज़ारों कटिंग बना सकते। देखो कितने सारे कटिंग बन जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है इनको कटिंग है उनको मैं लगा दूँगी, क्योंकि हम गार्डनर हैं। हम अपने प्लांट्स जितने भी हो जाए हमें सब्र होता नहीं, हम लगाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास एक जादू वाला फर्टिलाइज़र है, तो चलिए इसका यूज़ करते हैं हम। इस पोटली में देख सकते हो जादू वाला फर्टिलाइज़र है, आप लोगों ने पहचान लिया होगा शायद। देख सकते हो, ये देखो ये चाय पत्ती है। चाय जो हम बनाते हैं, चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती आता है तो उसका यूज़ आप अपने गार्डन में इस तरह से कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट होता है हमारे प्लांट के लिए। थोड़ी सी मिट्टी की इस तरह से हटा दो और अपने प्लांट में ये फर्टिलाइज़र डाल दो, आपका प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। और ज़्यादा आप अगर महीना 2 महीना में एक आध बार इस तरह से अपने प्लांट में घर की जो किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र है इसको डाल देते हो ना, तो आपका प्लांट सही रहता है। तो चलिए इस तरह से प्लांट के चारों तरफ मिट्टी को थोड़ी गुड़ाई करके, मिट्टी को हटा के इस तरह से फर्टिलाइज़र को डालना होता है। ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह से जो हम चाय बनाते हैं तो हमारे किचन से जो चाय निकलती है उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है, उसको सुखा करके उनका पाउडर बना लें। मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें बताया कि किस तरह से हम चाय पत्ती का इस तरह से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो उनका यूज़ आप कर सकते हो अपने प्लांट्स के लिए। हर तरह के प्लांट के लिए बेस्ट होता है। ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं, 2-3 चमचा डाल दो, आपका प्लांट सही रहेगा और हेल्दी रहेगा। इस तरह से आप हैप्पी वाला गार्डनिंग कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, बिना पैसे खर्च किए। इस तरह से गार्डनिंग करना संभव है अपने किचन वेस्ट का यूज़ करके। तो ज़रूर करें और इस तरह से हमारा प्लांट देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि आप लोगों की एक छोटी सी कमेंट से, मैं हमेशा से बोलती हूँ ना कि आप लोगों की एक छोटी सी कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम अच्छे से अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल फ्री में, ताकि आप लोगों को गार्डनिंग करने में आसानी हो। हम हमेशा बताती हूँ मैं कि किस तरह से हम किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने गार्डन में हैप्पी वाला गार्डनिंग कर सकते हैं। आप लोग भी कर सकते हो, तो ज़रूर करें। देखो मैंने सारे ब्रांचेस को हटा दिया है जो सूखे ब्रांचेस थे। तो आप लोग इस तरह से अपने अजवाइन की प्लांट की केयर करें और ये वाला शानदार सा खाद ज़रूर अपने प्लांट्स में डालें। सो थैंक यू सो मच।